हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर्स। इसमें सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चन के हेल्प से आप कॉन्सेप्ट को समझने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेक्टर्स में ये सारी टॉपिक्स हैं। पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिजल्टेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ये करते हैं। और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर में होता है, देखिए जैसे स्केलर में बोलो टू, तो ये स्केलर है, लेकिन बोला जाए टू आई कैप तो ये वेक्टर है। कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं। ये है टू, इसका मैग्नीट्यूड टू है और इसका डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में 2 यूनिट। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो टू लेंथ का, इसका लेंथ टू है और किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक्स की डायरेक्शन में। एक्स की डायरेक्शन में पॉइंट करता है तो आई कैप लगता है। आई कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स की डायरेक्शन को पॉइंट करता है। जे कैप क्या होता है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये जो यहाँ पे ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका जे कैप। 1 जे कैप बोल लो, 1 जे कैप या फिर जे कैप। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, कैप लग गया मतलब वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इसका लेंथ 1 है और किस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है, वाई एक्सिस, तो जे कैप। इसी तरह जेड एक्सिस में पॉइंट करेगा तो के कैप। ठीक है, ऐसा होता है। पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है इनिशियली एट पॉइंट ए 246, दो पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल है। पहले वो इस पोजीशन पे है 2,4,6, यानी कि एक्स में 2 है, वाई में 4 है और जेड एक्सिस में 6 है, तो कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, स्पेस में आप इमेजिन करो। अब यही पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे। ये पॉइंट है 3,2,-3। ठीक है, राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब पहला इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन है और हमारा ओरिजिन कहीं यहाँ पे होगा। ओरिजिन होता है 0,0,0। ठीक है, अब क्या करना है, पोजीशन वेक्टर, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, बोल रहा है इनिशियल पोजीशन का वेक्टर बताइए। इनिशियल पोजीशन का वेक्टर बताइए, वही तो है पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन। तो ये बेसिकली हो जाता है ये वाला वेक्टर, ओरिजिन और जिसका निकालना है उसको कनेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, बी की तरफ बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक ना, तो आप डायरेक्शन भी देखो, इसका निकालना है तो इसकी तरफ इसका हेड है और टेल हमेशा ओरिजिन पे रहेगा। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, मतलब सिर्फ इस वाले लाइन की बात की जाए, इस वाली लाइन की सिर्फ बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे ये तुम्हारा फाइनल हो जाएगा और ये तुम्हारा इनिशियल हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर जब भी निकालते हैं होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है फाइनल का, ये वाई कोऑर्डिनेट है फाइनल का, ये जेड कोऑर्डिनेट है फाइनल का। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये करना है 3-0 आई कैप प्लस 2-0 जे कैप प्लस -3-0 के कैप। ये क्या हो रहा है, पहले इसका लिख दो, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के लिए जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट के लिए के कैप। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, जेड कोऑर्डिनेट -3। इसको इनिशियल वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये बेसिकली कुछ नहीं है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, ये आ जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। ये जो वेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये वेक्टर का नाम क्या होगा, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, 2-0 फिर आई कैप, 4-0 फिर जे कैप, 6-0 फिर के कैप। तो 6 मतलब 0 से सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख दिया। बोला डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, पहले वो पार्टिकल ए पॉइंट पे था, अब बी पे आ चुका है। तो इसको कैसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, जैसे ये यहाँ से यहाँ पे आया है, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब इस वाले वेक्टर का क्या नाम होगा, इसको कैसे लिखा जाएगा? हमेशा बोल रहा है, मैंने बोला है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। जब भी वेक्टर लिखा जाए तो 2 पॉइंट मालूम होती है। जब भी एक वेक्टर होता है 2 पॉइंट मालूम होता है, एक ये वाला पॉइंट मालूम है आपको, एक ये वाला मालूम है। जिधर पॉइंट करता है वो फाइनल, जिधर से शुरू होता है वो इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो
वही आपको दे देगा वेक्टर का नाम या फिर वेक्टर। ठीक है, ये फाइनल है। 3 माइनस टू, 3 माइनस टू, फिर आई कैप प्लस 2 माइनस 4, फिर जे कैप प्लस -3, ध्यान रखना है -3 है, -3 -6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस टू 1, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 4 होता है -2 जे कैप, और ये -3 -6 क्या हो जाएगा, -9 के कैप। अब देखिए ये आ गया आपका, क्या है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जहाँ से आप चले थे और जहाँ पे आप फाइनली आ गए, वो दोनों पॉइंटों को आप कनेक्ट कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, एक वेक्टर से, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और इसको उसका उस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये होगा वो वैल्यू आई कैप -2 जे कैप -9 के कैप। तो ये मैंने लिखा है आई कैप -2 जे कैप -9 के कैप। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ए और बी वेक्टर दो वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट से कुछ ऐड करना है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट आएगा। मान लेते हैं ये रिजल्टेंट आया। ठीक है, अब रिजल्टेंट को ऐसे फील कर सकते हो जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो नेट में क्या बचेगा, नेट में बचेगा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन। मतलब इधर 10 जा रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो देखा जाए रिजल्टेंट तो 5 न्यूटन, मतलब ये वाला डोमिनेट कर जाएगा और इधर रिजल्टेंट आएगा। मतलब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ बन गई। ठीक है, दो वेक्टर थे, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मान लेते हैं ये आता है। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इनका रिजल्टेंट का नाम दिया गया है सी। ठीक है, इसमें इस रिजल्टेंट में कुछ ऐड किया जाता है। डिटरमाइन अ वेक्टर, एक वेक्टर डिटरमाइन करिए विच व्हेन एडेड, जिसको आप ऐड करो तो रिजल्टेंट ऑफ इसका और इसका एक यूनिट वेक्टर दे। मतलब सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए और बी का, इसमें कुछ तो ऐड करना है, एक वेक्टर ऐड करना है जो जो क्या देता है, गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस जे कैप। सी वेक्टर, अच्छा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट मिल जाता है। ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 माइनस 5, 0 खत्म ही हो गया, माइनस के कैप माइनस 2 के कैप। ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, 5 आई कैप माइनस 2 के कैप। सपोज इसमें एक्स वेक्टर ऐड कर दिया, ये देता है माइनस जे कैप। ठीक है, अपने को एक्स वेक्टर, सॉरी इट विल बी एक्स वेक्टर, यहाँ पे एक्स वेक्टर होगा। ठीक है, तो एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला चीज़ उधर चला जाएगा, तो 5 का -5 -2 जे, ये माइनस जे कैप इधर ही था, और -2 के कैप उधर जाएगा तो +2 के कैप। ठीक है, तो आंसर आया -5 आई कैप माइनस जे कैप +2 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर विच विल बी एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस वेक्टर सो दैट वी गेट अ यूनिट वेक्टर इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, यही पूछा जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो वेक्टर है पी और क्यू, दोनों पैरेलल है, तो बोल रहा है बी का वैल्यू क्या होगा। दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हो, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में। अब इसका लेंथ 2 हो सकता है और इसका लेंथ 3 हो सकता है, लेंथ अलग अलग भी हो सकता है। लेंथ कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जैसे यही हमारा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक वेक्टर होगा ऐसा कुछ है ना, इसका लंबाई क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो निकलता है अंडर रूट लगा दो, आई कैप का जो भी चीज़ है उसको स्क्वायर करके लिख दो, जे कैप तो कुछ है नहीं, फिर के कैप का भी, तो ऐसे करके आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 0 माइनस 4, तो अंडर रूट 29। ये जो वेक्टर है ना, इसका अंडर रूट 29 आएगा। जस्ट बता रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो वेक्टर है, एक पी वेक्टर है एक क्यू वेक्टर है, दोनों पैरेलल है। पी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस बी जे कैप
प्लस 2k कैप। ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दोनों क्या है, पैरेलल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, तो आप ऐसे समझो, जब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि पैरेलल है, तो आप किसी भी एक वेक्टर को लो, उसको लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखा जा सकता है। मतलब एक वेक्टर ऐसे होगा और एक वेक्टर ऐसे होगा। ये मान लेते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है। और ये वाला वेक्टर क्या हो सकता है, ये वाला वेक्टर हो सकता है 6i कैप प्लस 6j कैप। मतलब बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स का ये सीन होता है कि दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर करवा देना है। यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन देता है, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम करवा दो, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर सेम करवा दो। ये हो जाएगा, देखिए 2i कैप माइनस bj कैप प्लस 2k कैप। ये जो बड़ा वाला वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स छोटे वाले वेक्टर के होगा, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। यानी कि सबका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, जे कैप का -b है, के कैप का 2 है, तो इसका भी 2 होना चाहिए। -b की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में कोफिशिएंट देखा जाता है। आई कैप यहाँ पे आप देखो कि सबका कोफिशिएंट सेम है, तो इसका भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब जाके वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, अब इसके पैरेलल ही एक कोई वेक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वेक्टर यही रहने दो, डायरेक्शन यही रहेगा, बस उसका लंबाई छोटा बड़ा कर दो। लंबाई कैसे पता चलता है, उसके मैग्नीट्यूड से। इस वेक्टर में मान लेते हैं आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 6i कैप प्लस 9j कैप। तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, डायरेक्शन वही रहता है, ठीक है। आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 3 एक स्केलर था। जब भी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, बस उसका मैग्नीट्यूड छोटा या फिर बड़ा हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक। तो मतलब इस वाले वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो इसके पैरेलल में होगा। 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 चल रहा है, यानी कि आई कैप को, यहाँ पे आई कैप 1 था, यहाँ पे आई कैप 2 हो जा रहा है, तो हो ना हो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आई कैप को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, जे कैप को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2j कैप, तो यहाँ पे 2j कैप बनना चाहिए, यहाँ पे 2k कैप बना, तो बस -b के जगह पे +2 रहता तो पूरा सही हो जाता। ये था, यस। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये वाला वेक्टर है, और वेक्टर है 5i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये 3 वेक्टर है, गिवन है। बोल रहा है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब है कि एक ही प्लेन पे है, ऐसे ऐसे कुछ एक ही प्लेन पे है, ठीक ना। इसको इमेजिन कर सकते हो, आपका वॉल है, आपके रूम पे जो वॉल है उस पर 3 लाइन्स अगर से बना दी जाए उस वॉल पे, एक ही वॉल पे, सिंगल वॉल पे, तो वो एक ही प्लेन पे है, अलग अलग प्लेन पे नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट, और इसमें आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट लिख देना पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर 1 2 2, और इसको कर देना है 0, ठीक है। इसको इसलिए 0 करते हैं, खैर इसमें मैथमेटिक्स है, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली, लेकिन आपको बस याद रख लेना है कि कोप्लेनर जब भी आए, 3 वेक्टर कोप्लेनर, तो उनका डिटर्मिनेंट बना के 0 के बराबर दिखा देना है। बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पैरेललोपाइपड जो होता है ना, पैरेललोपाइपड ऐसा करके, मतलब कैसे भी बन सकता है वो, तो ये मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये 3 डायमेंशनल जो फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को अगर से 0 करवा दिया जाए, मतलब देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये जो तीनों वेक्टर है, क्या आप इसको कोप्लेनर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। और यदि तीनों एक ही प्लेन पे आने लग जाएगा, तो ये जो ऊपर है, ऐसे देख रहा है, जो ऊपर है स्ट्रेट, वो ऊपर ना होके एक ही प्लेन पे आ जाएगा, मतलब तीनों ऐसे आ गए हैं एक ही प्लेन पे, तो वहाँ पे तो कोई पैरेललोपाइपड बन ही नहीं सकता। ऐसे हमारा यही है,
ठीक है, स्क्वायर ही ले लेते हैं। यहाँ पे तीन जो वर्टाइसेस है, 1 2 3, इसमें से ये दोनों चलो एक प्लेन पे हैं, ठीक ना, ये दोनों एक प्लेन पे हैं। ये जो थर्ड वाला है ये परपेंडिकुलर ना होके ये भी इन्हीं के प्लेन में आ जाए, तो वहाँ पे तो कोई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो उसका वॉल्यूम, स्क्वायर का वॉल्यूम ज़ीरो कर देंगे। तो बेसिकली इसीलिए वॉल्यूम को ज़ीरो किया जाता है। वॉल्यूम को ज़ीरो, वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, तीन वेक्टर दे दिए जाए, वॉल्यूम निकालना रहे पैरेललोपाइड का, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट बना के ऐसे लिख देंगे और इसको ज़ीरो दिखा देंगे, ताकि ये बता देगा कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है, तो इनसे कोई वॉल्यूम बन ही नहीं सकता। वॉल्यूम नहीं बन सकता तो वॉल्यूम ज़ीरो है। सॉल्व कर लो, ये 2 है, लिखा 2, फिर ये ख़त्म, ये ख़त्म, y इंटू 2 2y, ठीक है। फिर ऐसे 2 इंटू 1 2, बीच माइनस 2 का काम हो गया। अब इस वाले 2 का, ये प्लस में लेते हैं, माइनस में प्लस। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप सीख सकते हो इससे। तो -2 लो, ब्रैकेट बनाओ। अब इस पे फोकस हो रहा है ना, तो आप इसको और इसको भूल जाओ, ठीक है। बचा ये और ये, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10 और -1 इंटू 1 1, फिर ये -2 प्लस के साथ, प्लस ऑफ -2 इज़ -2, ये ख़त्म ये ख़त्म। 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस y, इसको ज़ीरो के बराबर दिखाना है। सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स 2y -2 -2, 10 - 1 इज़ 9, -2 10 - y इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 2y इज़ 4y, 2 इंटू -2 इज़ -4, -2 इंटू 9 इज़ -18, -2 इंटू 10 -20, -2 इंटू -y इज़ +2y, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 0, 4y 2y 6y इक्वल्स टू -4 -18 -20, सब उधर जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। 4 और 18 22, 22 में 20 42, 6 7 42, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये भी सॉल्व कर सकते हो आप। बेसिकली यहाँ पे जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे आ जाएंगे तो उनसे कोई वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब वॉल्यूम ही नहीं बनेगा तो वॉल्यूम को ज़ीरो, वॉल्यूम निकालने आना चाहिए कि तीन वेक्टर से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। मतलब यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, तीसरे वेक्टर कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कुछ वैल्यू आएगा, वही वैल्यू इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। चूंकि ये कोप्लेनर है तो वॉल्यूम बनेगा नहीं, वॉल्यूम 0 के बराबर होगा। ये किया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया। 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 10 न्यूटन का और 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अपने को ऐसे डायग्राम बनाना चाहिए। एक पॉइंट है, एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन और एक इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स। मतलब जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था, दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। cos थीटा क्या है, cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट आता है वो उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं। तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये करना है, 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर + 2 × 15 × 10 × cos ऑफ 45 डिग्री इज़ 1/√2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, आर मिल जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इतना कैलकुलेटिव, बोला है डायरेक्शन भी बताना है रिजल्टेंट का, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है ऐसे, दूसरा वेक्टर है बी ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लगा लो या फिर ट्रायंगल लगा लो, कोई भी लगा सकते हो। पैरेललोग्राम ज़्यादा बेटर है। तो ये ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लो। इसका वेक्टर मतलब इसका रिजल्टेंट जो आएगा ना वो किस डायरेक्शन में वो देखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी तो ए वेक्टर ही होगा ना, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और ये क्या होगा, ये बी वेक्टर होगा, ठीक।
तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ये। तो ये पैरेललोग्राम से मैंने बता दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये होगा रिजल्टेंट इन दो वेक्टरों का। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड आपको बता रखा है मैंने, मैग्नीट्यूड बता रखा है। इसका डायरेक्शन मान लेते हैं, ये एंगल अल्फ़ा है। अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है ये देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया है। ठीक, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ऐसे एक फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया मैं बता सकता हूँ। जैसे देखिए, दो वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से, लाइट कलर से कर देते हैं इसको। फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, और इस डायरेक्शन में भी बना लेते हैं। ओके, अब क्या करना है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ठीक है, इसका लंबाई कितना, इसका लेंथ कितना है b, इसका लेंथ कितना है a, मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ a, इसका लेंथ b, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला 90 है। तो इस वाले ट्रायंगल पे आप फोकस करो, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका b है, ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस आपको मालूम हो, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है b cos थीटा, और थीटा के सामने वाला b sin थीटा। कंडीशन क्या रहनी चाहिए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, मतलब 90 डिग्री हो, और दूसरा कंडीशन कि हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आप ये लगा सकते हो कि थीटा के साथ वाला cos और थीटा के सामने वाला sin। तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा के साथ है तो b cos थीटा, और ये हो जाएगा b sin थीटा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। और यहाँ तो रिजल्टेंट तो बनाया नहीं आपने, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ये। तो आपको एक और ट्रायंगल दिखा, ये वाला दिखा, ये वाला भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये वाला कितना लेंथ है इसका r, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ b sin थीटा, ये वाला लेंथ a प्लस b cos थीटा। ये वाला एंगल कितना है रिजल्टेंट और a के बीच का, रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल थीटा नहीं है, अल्फा है। थीटा तो a और b के बीच का है, तो अल्फा है। यहाँ से आप tan अल्फा लगा लो, tan अल्फा, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने है b sin थीटा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होता है, बेस ये हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा है। और r का वैल्यू कैसे पता आया, मतलब यहाँ पे मैंने r का फॉर्मूला लिखा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कैसे आया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम सेज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये लगा लो, r मिल जाएगा। हाइपोटेनस है r, परपेंडिकुलर है b sin थीटा, बेस है b cos a प्लस b cos थीटा। जब लगाओगे सॉल्व करोगे तो r मिल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लगा के देखना, इससे मतलब डिराइव करोगे ना तो आपको फिजिक्स ज़्यादा फील होगा तो इंटरेस्ट आएगा। तो यही फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल्स टू b, और हमेशा याद रखना कि नीचे वाले को a लो, ऊपर वाले को b लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा, सॉल्व कर लेना। ये तो ऐसा है, डायरेक्शन बोले तो कितने एंगल पे, वही एंगल निकाल देना है तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये हो गया। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये, दो वेक्टर है दोनों पैरेलल है। पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर है -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लेमडा k कैप। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल
है तो लैम्डा का वैल्यू बताना है। देखो ये जब भी दो वेक्टर, पहले ही बोल रखा है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 3 है, आई का, जे का, के का। हो गया। आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप 2 3 1। दूसरे वेक्टर का आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके। जब भी पैरेलल वेक्टर दे रखा है कि पैरेलल वेक्टर हैं, तो आप देखो 2 से -4 कैसे आएगा, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, क्या कौन सा स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, -2। 3 से -6 कैसे होता है, ये भी -2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो हो ना हो इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ रहा है -2। तो पक्के से यहाँ पे -2 होना चाहिए, इस माइनस लैम्डा की जगह -2 होना चाहिए। तो माइनस माइनस कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 2। ऐसे सॉल्व करना है कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आएगा। नहीं आएगा तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो -2, ठीक है। वो तुम्हारा कॉमन सेंस कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है माइनस लैम्डा आ रहा है। अब कॉमन सेंस और तुम्हारा जो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को मिला दिया जाए तो लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स जब भी होते हैं तो वहाँ पे सेम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, सेम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होती है तीनों कोफिशिएंट्स की, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो, हाँ लैम्डा का वैल्यू 2 कितना, -2 आया था यार, -4 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे के को 1, -2 आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा। ये ऑप्शन गलत लिखा है, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बोलता है कि हमारे पास एक वेक्टर है 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। एक ये बड़ा सा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। बताना है कि एक यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो इसी के डायरेक्शन में हो, उसका लेंथ 1 हो। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है। तो ऐसा समझो इसका लेंथ मान लेते हैं 10 है, ठीक, मान लेते हैं। और अपने को कितना चाहिए 1। तो 10 से 1 कैसे बनाया जाएगा, 10 से 1 ऐसे बनाया जाएगा कि 10 को 10 से डिवाइड कर दो। इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको मतलब इस वेक्टर को इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मतलब देखो इस वेक्टर में दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हटा देना मतलब मैग्नीट्यूड को 1 कर देना। मान लो मैग्नीट्यूड को हटा दिया 1 कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, और वही डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को 1 कैसे बनाया जाए, जब मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो इस वेक्टर को जब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा इसी के डायरेक्शन में, ऐसा, ठीक। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है मैंने बता रखा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट बना लो, आई कैप का कोफिशिएंट 4 है स्क्वायर कर दो, जे कैप का कोफिशिएंट -3 है स्क्वायर कर दो, के कैप का कोफिशिएंट 1 है स्क्वायर कर दो। तीनों को जोड़ दो, जो भी मिलेगा अंडर रूट में, यानी कि 16 + 9 + 1, 16 and 9 is 25 and 1 is √26। तो √26 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 26 से नहीं √26 से डिवाइड करना, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो वेक्टर है, बोल रहा है दोनों वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर है, एक वेक्टर है 4 आई कैप + 3 जे कैप। जब भी क्वेश्चन आए तो जो गिवन है उसको दिमाग में रखना है, लिख लेना है। बी वेक्टर है 24 आई कैप + 7 जे कैप। दो वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर बताइए जो बी के मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर बी मान लेते हैं, बताना है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ना बी वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर है।
और इसका डायरेक्शन बोला है पैरेलल टू ए के पैरेलल है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है ए वाले का डायरेक्शन है। ठीक है, अपने को वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 में 49, तो ये अंडर रूट 625 आ जाएगा सॉल्व करके, और इसको ये होता है 25। मतलब हमारा जो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 25। अब रही बात डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड आ गया है, मैग्नीट्यूड की अब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। डायरेक्शन जब भी निकालना है, जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जैसे ये जो वेक्टर है बड़ा सा वेक्टर होगा, ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वही यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन होगा ये, इसका मैग्नीट्यूड भी तो डिवाइड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 बोले तो 5। ठीक है, तो वो हमारा जो वेक्टर जो अपने को चाहिए था, क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो और इसके पैरेलल हो, तो वो वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? 25, डायरेक्शन कितना है? 4i कैप प्लस 3j कैप, अंडर रूट 25 तो 5 होता है, ये और ये कैंसिल होके यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20i कैप और 5 3 जा 15j कैप। सो 20i cap plus 15j cap is the required vector which has the same magnitude as that of b vector and it is parallel to a vector. As simple as that. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स फैक्टर्स। ठीक है, टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, सॉरी मैं मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, ऐसे मान लेता हूँ। दो वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, सेम लेंथ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट, जब भी रिजल्टेंट की बात है तो आप एक डॉटेड लाइन इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन दूसरे के एंड हेड से बना लो, दोनों का टेल और इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दो, यही क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। वेट, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। क्यों नहीं बन रहा है? ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। हाँ, अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है दोनों के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर से x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है। क्वेश्चन में बोल रखा है टू फोर्सेस ऑफ इक्वल, दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और खास बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड आ रहा है रिजल्टेंट का वो भी x के बराबर ही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल बनाना है, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे 2ab फिर कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब लगा दो ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है अंडर रूट, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल नहीं मालूम थीटा माना है, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर क्या होगा? कॉस थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर रूट खत्म, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर आ गया कॉस थीटा। अब क्या करें? अब देखो, इस 2x स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, अब ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा,
और इधर क्या बच जाएगा 2x² कॉस थीटा। देखते रहना 2x² कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1x² माइनस 2x² क्या होगा, ये होगा -1x²। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था ना तो वो 1 था, तो x² से x² कट जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा -1/2। कॉस थीटा -हाफ कब रहता है, जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रहती है। ओके वैसे एक चीज़ है कैसे आता है ना, देखो कॉस थीटा -हाफ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब थीटा का क्या वैल्यू होगा 120, 130, 150 कैसे पता करेंगे, वो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। जैसे ऐसे इसका नेक्स्ट अलग सा ही वीडियो बना दूंगा एंगल्स पे, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्स वेक्टर्स 2f एंड √2f एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज √10f। हमारे पास दो वेक्टर है, एक है उसका मैग्नीट्यूड है 2f, दूसरा वेक्टर है √2f। पहले ही बोल रहा है एट व्हाट एंगल, यानी कि एंगल पूछा है तो एंगल थीटा मान लो। सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आने लग जाता है, ठीक है, वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना है √10f। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि एंगल नहीं मालूम है, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम है, तो वही फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला, ये वाला, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट, ये r क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दे रखा है √10f √ पहले वाले का स्क्वायर कर दो मैग्नीट्यूड, तो 2f का स्क्वायर करोगे तो 2 का हो जाएगा 4, f का हो जाएगा f²। इसका क्या हो जाएगा √2 का हो जाएगा 2, f का हो जाएगा f²। दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करिए और 2 से फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है ना। देखो 2 × पहले का 2f, दूसरे का √2f, फिर क्या लगा दो cos थीटा। √10f = √4f²। रुको, 4f² और 2f² को जोड़ोगे तो 6f² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × √2 4√2, फिर f × f² फिर cos थीटा। आगे का काम क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। √10 को स्क्वायर करेंगे तो 10, f का स्क्वायर करेंगे तो f²। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ही खत्म, बचेगा 6f² 4√2f² cos थीटा। अब देखना ना, 10f² है, 10f², ये 6f² इधर आएगा, -6f², इधर क्या बच रहा है 4√2f² cos थीटा। 10 में से 6 जाता है तो 4, फिर f², फिर 4√2, फिर f², फिर cos थीटा। f² विल कैंसिल आउट ईच अदर, तुम्हारे पास बचेगा, अच्छा 4 और 4 भी कैंसिल आउट ईच अदर, तुम्हारे पास इधर 1 बचेगा और इधर बचेगा cos थीटा, √2 cos थीटा। cos theta will be equals to 1/√2 and cos theta is 1/√2 when theta is 45 degree. So theta is 45 degree. Our answer is correct. इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लगा देना है। जब सॉल्व ऐसा लगे कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, फिर आसान बन जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, और क्या है, मैथ्स है इसमें, कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है क्या करना है, मैथ्स है इसमें, बस खत्म। कौन सी कलर, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4। जैसे मैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 लिखूंगा वो गलत हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 लिखो सही है, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मतलब एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। बोलता है ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। बोला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। ए वेक्टर ये है, फिर बोला है माइनस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ओके पहले दोनों के बीच 60 था, तो अब कितना एंगल होगा, अब कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में
ऐसे क्वेश्चन में क्या आप देखो कितना एंगल हो जाएगा इसका एंगल, जैसे ये ऐसे होगा, ये 60 था तो ये कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन में 180 बनता है, ये 60 था तो ये कितना 120 डिग्री। अब करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये होता है, ये रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको आता ही है, तो लगा दो फॉर्मूला, अंडर रूट पहले देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है पहले वाले का मैग्नीट्यूड। जब इसका देखो बी वेक्टर ऐसे था तो माइनस बी वेक्टर एकदम 180 डिग्री इसका चेंज हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, तो ये भी 4 ही है। पहले वाले का मैग्नीट्यूड 2 है तो उसका स्क्वायर करिए, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 4 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्शन चेंज हुआ है बस, मैग्नीट्यूड नहीं। फिर 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की बात हो रही है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में कितना एंगल है 120 डिग्री, तो क्या यहाँ पे 120 डिग्री लिख देना चाहिए। हाँ, और एक और तरीका है, सब कुछ आप सही कर लो, 2 स्क्वायर मतलब सब, ये तो बताना ही नहीं है, बस ये प्लस की जगह आप माइनस लिख दो, और यहाँ पे कॉस पुराना वाला जो दे रखा है 60 डिग्री। मैं तो बोलूँगा ये वाला ज़्यादा बेटर है। वैसे देखो कॉस 120 डिग्री कितना होता है, ये होता है कॉस 90 प्लस 30। अब आप बोलोगे 90 ही क्यों, 60 प्लस 60 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 90 इसलिए लेना है क्योंकि 90 के बाद चेंजेस आते हैं क्वाड्रेंट में, 0 से 90, फिर 90 के बाद दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक ना। तो cos 90 प्लस 30, अब ये जो 90 है ये 90 वाला लाइन है, ये 180 वाला लाइन है, और ये 0 डिग्री वाला है, और ये 270 डिग्री। 90 और 270 वाला जो लाइन है इसके बाद अगर से आप क्रॉस कर रहे हो, 90 प्लस 30 हो रहा है, 90 में 30 ऐड हो रहा है, तो अब क्रॉस होके आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो। ओके, ये वाला जो लाइन है ना, इसको लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन चेंज करवाता है, कॉस से साइन, साइन से कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन। और हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहे थे तो माइनस पहले लगा दिया क्योंकि कॉस है, कॉस नेगेटिव होता है। 90 वाली लाइन जो कि एक वर्टिकल लाइन है उसको आप क्रॉस कर रहे हो तो चेंजेस तो आएंगे, कॉस का साइन होगा, 90 का इस्तेमाल हो गया, अब ये 30 बचा रह जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री यानी कि माइनस हाफ। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा किचपिच हो गया यहाँ पे, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस हाफ होगा, याद रखना कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस हाफ कैसे होगा, फिर से पीछे जाके देख सकते हैं अगर से क्लियर ना हुआ हो तो। हाँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब ये कॉस 120 डिग्री जो है ना ये माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा हाफ। यहाँ पे बेसिकली माइनस हाफ था, माइनस को इधर कर दिया हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो A2 और A2 कट जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस 16, 2 4 जा 8 माइनस 8, 16 में से 8 जाएगा 8, 80 बचेगा, 8 में 4 जोड़ दिया जाए तो 12, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 इंटू 3, अंडर रूट 4 होता है 2, यानी कि 2 रूट 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोलता है कि एक यूनिट वेक्टर जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक रिजल्टेंट वेक्टर के, किसका रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज 4i कैप माइनस 3j कैप, बी वेक्टर इज 8i कैप प्लस 8j कैप, इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली सिंपल ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज रिजल्टेंट ऑफ देम, 4i cap and 8i cap is 12i cap, minus 3j cap plus 8j cap is 5j cap. So this thing is resultant of these two vectors. Okay, अब ये एक वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर मिला ये दोनों का, इन्हीं क्वेश्चन कहता है कि इसी रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक ना। तो
अब इसका मैग्नीट्यूड क्या करवाना है, 1, और डायरेक्शन तो सेम रहने वाला है, डायरेक्शन सेम रहने वाला है क्योंकि इसी के पैरेलल चाहिए, पैरेलल चाहिए मतलब सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप तो है ही नहीं, अंडर रूट 144 प्लस 25, दिस इज बेसिकली अंडर रूट 169 एंड दिस इज 13, हाँ ये 13 है। तो इसका जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए, तो वो यूनिट वेक्टर होगा 13 से डिवाइड कर दो बस। So this is the required unit vector which will be parallel to the resultant of these two vectors. Okay, very simple। तो आपको समझ में तो आ गया होगा ये चीज़। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है p प्लस q वेक्टर, ठीक है। अरे भाई दो वेक्टर को जब ऐड करोगे तो एक कोई ना कोई एक ही वेक्टर होगा, और एक वेक्टर है p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो p वेक्टर q वेक्टर तो मालूम ही नहीं है, कैसे पता करें। देखो कुछ भी मान लो, कुछ भी, ये p वेक्टर है, ओके, और ये q वेक्टर है। p प्लस q वेक्टर क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, एडिशन मतलब रिजल्टेंट। तो p प्लस q इज लाइक दिस, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। p वेक्टर माइनस q वेक्टर, p वेक्टर हमारा ऐसे है, p वेक्टर हमारा ऐसे है, माइनस q वेक्टर कैसे है, ये क्या है, इसका मतलब होता है p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर। अभी भी दो वेक्टर है और उसको जोड़ा जा रहा है, बस दूसरा वेक्टर माइनस में है। ये q वेक्टर है तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस q वेक्टर। इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये क्या है, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, p वेक्टर माइनस q वेक्टर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है p वेक्टर प्लस q वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो, ये 90 होगा, ठीक है, हमेशा 90 होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री चेंज हुआ, ये 180 डिग्री चेंज होगा, तो ये वाला 90 चेंज होगा, है ना। मतलब याद ही कर लो, कोई एक वेक्टर, इसको बस डायग्राम बनाओ कॉमन सेंस से, तुम्हारे आ जाएगा 90 डिग्री। इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, सो आई एम नॉट डूइंग दैट। बस फील से याद रखो p प्लस q वेक्टर और p माइनस q वेक्टर 90 डिग्री होगा। अब आता है डॉट प्रोडक्ट। देखिए दो वेक्टर है, ठीक है, अभी बोलो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर से बताना, दो वेक्टर है, अभी कितना एंगल ले लिया जाए, अभी एंगल ले लो आप 30 डिग्री, ठीक है। दो वेक्टर है, अभी कितना एंगल ले लिया जाए, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और हाँ ठीक है, एक और केस ले लो, दो वेक्टर है, अब ना इसको ले लो आप 120 डिग्री, अभी दोनों के बीच 90 से भी ज़्यादा एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। अब करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देखो डॉट प्रोडक्ट ये बताएगा ना कि दो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट देखो होता क्या है, हमारे पास दो वेक्टर होगा, दो, देखो पहले तो आसान था मल्टीप्लाई करना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन 2i कैप और 3j कैप को मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। मतलब दो पॉसिबिलिटी, या तो आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे या तो क्रॉस करवाओगे। अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, जब भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो एक स्केलर मिलता है। स्केलर मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, नंबर मिलेगा, या तो 1, 4, 5 कुछ भी नंबर मिलेगा, ठीक, ये होता है। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब देखना यहाँ पे कॉस कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमने इसको 1 दे दिया कि चलो हम खुश हुए, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, सक्सेस के डायरेक्शन में जा रहा है। ये रेड वाला
ये ब्लू वाला सक्सेस है, रेड वाला एक कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट सक्सेस के डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन ने 1 दे दिया। अपन -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टूडेंट सक्सेस से थोड़ा सा कम, मतलब उस डायरेक्शन में थोड़ा जा तो रहा है लेकिन उतना नहीं जा रहा है, तो इसको थोड़ा कम मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? √3/2, ठीक है। अब देखो, अब और ज़्यादा डेविएट हो गया तो 1/2। अब तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, ये इधर, तो इसको 0 मार्क्स मिले। अब ये अपोजिट चलने लगा, अनसक्सेसफुल साइड जाने लगा, है ना, अनसक्सेसफुल साइड। पहले तो चलो ना अनसक्सेसफुल साइड था ना सक्सेसफुल साइड था, तो 0 न्यूट्रल। अब अनसक्सेसफुल साइड जाने लगा तो इसमें निगेटिव में मार्क्स मिलेंगे इसको, तो हो जाएगा -1/2। बेसिकली ये सब क्या है, कॉस का है। कॉस 30 डिग्री √3/2। √3/2 का वैल्यू कितना होता है? हाँ, तो √3/2 का वैल्यू होता है 0.866। अब जैसे जैसे भाग रहा है, सक्सेसफुल से डेविएट हो रहा है, इसके मार्क्स घटते जा रहे हैं और एक समय आने लग जा रहा है जब निगेटिव में मिल रहा है। और एक ऐसा केस आएगा, दोनों एक इधर और एक इधर, तो 180 डिग्री बनेगा, तो इसको -1 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो मतलब इससे आप समझ सकते हो कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कितना है, एक ही डायरेक्शन में कितना हद तक जा रहा है, ओके। तो वो पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, और एक और चीज़ बताना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 2i कैप प्लस 4j कैप पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस k कैप माइनस j कैप करो, माइनस j कैप प्लस 6k कैप। अब ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो डॉट प्रोडक्ट पे मैंने बोला था इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसी में cos थीटा भी लगा दो, है ना। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो अपने को मालूम नहीं है, कोई और भी फॉर्मूला होना चाहिए। एक वो फॉर्मूला था, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है। देखो आई कैप इधर और फिर आई कैप इधर, इसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए? 1, है ना। तो 2i कैप डॉट 3i कैप कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 इंटू 1 6। अरे 6 इंटू 1, ये 1 कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, 6। और फिर इसी 2i कैप का डॉट करवाओ, 2i कैप का डॉट करवाओ माइनस j कैप का। बेसिकली i कैप इधर है, j कैप इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो डॉट तो इनका 0 होने वाला है ना। i का j के साथ, i का k के साथ सब 0 होने वाला है। 90 डिग्री मतलब 0, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का खास बात यह है कि आई कैप का आई के साथ करवा लो, जे कैप का जे के साथ करवा लो, बाकी ख़त्म। बाकी सबके साथ करवाओगे तो 0 मिलेगा ना। तो 2 3 जा 6 और 4 इंटू -1 -4। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, 4 इंटू -1 -4। और जे कैप का जे कैप के साथ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो -4 इंटू 1 -4, 6 -4 इज 2। तो डॉट प्रोडक्ट का दो फॉर्मूला पता चला कि एक तो ये जब दोनों के बीच का एंगल नहीं मालूम, दूसरा था ये ए बी कॉस थीटा, जब आपको थीटा मालूम है तो ये लगोगे डॉट प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हो जाएगा ओके। वैसे आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, थोड़ा स्लो लग सकता है क्योंकि ये बिगनर्स के लिए भी है, बेसिक्स जिनका उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है वो भी कर सकते हैं, के लिए भी है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताना है, एंगल मालूम नहीं है कौन सा लगेगा, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट i का i, j का j, k का k। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट 3 2 जा 6 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करो -6 -4 इंटू -6 माइनस नहीं प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 6 जा 24, 6 6 कैंसल, the only thing left is 24. So we have seen that when you dot product two vectors, when you take dot product of two vectors, what we get is a scalar quantity, it is having no direction, ठीक है, ये चीज़ है। तो 24 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vector is perpendicular। हाँ, हमारे पास दो वेक्टर है, क्वेश्चन 15 कर रहे हैं अपन। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है 3i कैप प्लस -2j कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। This vector is perpendicular to 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। आप क्या कह सकते हो, एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि a डॉट b होता है a b cos थीटा,
थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री 0, दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, अपोजिट नहीं मतलब न्यूट्रल, समझ रहे हो, 0। तो ए डॉट बी जब कॉस थीटा ही 0 हो जाएगा तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए इंटू बी इंटू 0 इज फाइनली 0। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 करवा दो तो काम बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 प्लस 1 के कैप प्लस एम के कैप 1 इंटू एम एम, यही तो है डॉट प्रोडक्ट। कॉमन सेंस कहता है ये 0 हो जाना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट 0 करवा दो यानी कि 90 डिग्री है। 6 माइनस 12 इज माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, एम विल बी इक्वल्स टू 6, है ना। तो एम की वैल्यू आ गई 6। ऐसे कर सकते हो आप। आगे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं उसको भी। इफ़ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोला एम की वैल्यू, दो वेक्टर हैं 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप पहला वेक्टर, 2mi कैप 2mi कैप प्लस 6m j कैप प्लस k कैप, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर आए दोनों न्यूट्रल है, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो दूसरा वाला है ना उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, सक्सेसफुल में भी नहीं जा रहा है अनसक्सेसफुल में नहीं, तो न्यूट्रल है 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करवा देना है, डॉट प्रोडक्ट 0 करवा देना है। तो आई का आई के साथ 4 2m 8m, यहाँ पे जे कैप है तो मतलब 1 जे कैप है, 1 इंटू 6m माइनस 3, मैग्नीट्यूड देखो बस -3 है, यहाँ पे 1 है, -3 इंटू 1 -3, इसको 0 करवा दो। 8 और 6 14m, उधर गया 3, m विल बी इक्वल्स टू 3/14, है ना। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन। प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन कर लो, इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। देखो हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब इसका परछाई, ये कितना होगा ये बताना है ना, ये कितना होगा, ओके। ये वाला एंगल आपको मालूम है कि थीटा है, ये डायरेक्ट ये कितना है बताओ, ये मान लेते हैं ए है अपना, ए वेक्टर, ये 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, मैंने बोला था जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, हाइपोटेनस का लेंथ मालूम है, तो थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा निकालना है, यही ना। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन होता है ए कॉस थीटा। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए कॉस थीटा में बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में क्या आ जा रहा है, ऊपर में आ जा रहा है ए बी कॉस थीटा बाई में बी, अभी भी ए कॉस थीटा ही है, ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे में बी, है ना। तो मतलब दोनों वेक्टर को डॉट करवा दो। हमारे पास क्या है वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, है ना। ये दो वेक्टर है, बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, इसका निकालना है बी पे, ओके। किस पे निकालना है, बी पे निकालना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -2 इज +2, +1 इंटू +1, है ना, +1 इंटू +1 तो हो गया 5। डॉट प्रोडक्ट कितना आया 5। तो ऊपर में रहेगा डॉट प्रोडक्ट और नीचे में रहेगा, किसके ऊपर ले रहे हो, बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है ए वेक्टर का, बी वेक्टर पे ए का प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हो, बी वेक्टर पे, किस पे, इफ फाइनली ये वाला जो रेड है वो किस पे गिर रहा है, वो बी पे गिर रहा है, ठीक है। तो नीचे में रहेगा बी, क्योंकि नीचे पे है बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, √1 + 4 + 1, this is √6. So basically 5/√6 is the length of projection of a vector on b vector. Simple, clear. हाँ आगे देखते हैं। तो यार बच क्यों गया ये, ये हो गया, प्रोजेक्शन निकाल लिया। एक यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है इसके और इसके, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब ये दो वेक्टर हैं, मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए c कैप, ये यूनिट वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। इसको कैसे किया जाए, देखो अब आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ऐसे डिनोट करते हैं a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला होता है a b
साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर को जब क्रॉस करवाते हैं एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और आफ्टर मतलब ओवरऑल ये होता है एक वेक्टर, मतलब ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो एक वेक्टर मिलेगा ऐसे। कैसे पता चलेगा, देखो अपना राइट हैंड लो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट हैंड लिया, ठीक है, और ये जो तुम्हारे फिंगर्स हैं इनको बी वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बता देगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो भी वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ये चीज़ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, कब लगेगा, जब आपको थीटा मालूम है, और थीटा नहीं मालूम होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट कैसे, इसका एक एग्जांपल से करेंगे अपन। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो हमारा सी वेक्टर है, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ए वेक्टर के भी पैरेलल होगा बी वेक्टर के भी पैरेलल होगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन में बोला है एक वेक्टर बताओ जो इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस करवा दो। ठीक है, ए और बी को क्रॉस करवाओगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर बोला है तो मैग्नीट्यूड 1 करवा देंगे डिवाइड करके। तो करते हैं, ये वाला कलर ये लेते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट बना लो, आई कैप जे कैप के कैप, 3 × 3। ठीक है, क्या करवा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, किसका किसका, इसका इसका। आई कैप, पहले का आई कैप 2, दूसरे का जे कैप 3, नहीं पहले का आई कैप 2, पहले का जे कैप 3, पहले का के कैप 1, दूसरे का आई कैप 1, जे कैप -1, के कैप 1, है ना। अब डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लो, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस माइनस प्लस, ठीक ना, कर लो। आई कैप प्लस के साथ आई कैप लिया, डार्क लो, आई कैप लिया, ब्रैकेट बन गया, ये भूल गए ये भूल गए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाना है। 3 × 1, ऊपर से नीचे चलो, 3 × 1 3 हो गया ऊपर से नीचे। अब नीचे से ऊपर चलो, -1 × 1 -1, लेकिन बीच में एक एडिशनल माइनस होगा। चलो माइनस जे कैप पे आओ, माइनस जे कैप, भूल जाओ ये भूल जाओ ये भूल जाओ। 2 ऊपर से नीचे, 2 × 1 2, नीचे से ऊपर 1 × 1 2 × 1 × 1 1, माइनस लगा दो, ये हो गया के कैप प्लस के साथ, के कैप प्लस के साथ ही है, ब्रैकेट बन गया, ये ख़त्म ये ख़त्म। ऊपर से नीचे 2 × -1 -2, 1 × 3 3, बीच में माइनस लगाना ज़रूरी है ना। अब देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 1 4, 4 आई कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप है, 2 - 1 = 1, तो 1 जे कैप -1 जे कैप -जे कैप, सेम थिंग, -2 -3 इज -5 के कैप। सो बेसिकली यू हैव क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद क्या है, 4 आई कैप -जे कैप -5 के कैप। ठीक है, अब बोल रहा है इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, 16 एंड 1 17, 17 में 25 जोड़ना है तो √42, √42, तो आ जाएगा 4 आई कैप -जे कैप -5 के कैप, इसको √42 से डिवाइड कर दो। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी परपेंडिकुलर है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फील है, वो फील समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का, हमारे पास दो वेक्टर है उसका क्रॉस करवाया गया, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकाला गया, इसका जो मॉड्यूलस है इज 1/√3 टाइम्स स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया गया, उसका मैग्नीट्यूड लिया गया, वो डॉट प्रोडक्ट के, उन्हीं के डॉट प्रोडक्ट के 1/√3 टाइम्स है, हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, एंगल बताना है। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है भैया, ए बी साइन थीटा एन कैप,
जब उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो यूनिट वेक्टर तो जैसे यार देखो ए क्रॉस बी का ये बताया था मैंने। अब इसका जब तुम मॉड्यूलस लोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ए बी साइन थीटा बचेगा। ये तो उसका एकमात्र मैग्नीट्यूड है। इस एन कैप में तो सिर्फ डायरेक्शन छुपा है, मैग्नीट्यूड के नाम पे तो इसमें सिर्फ वन है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये वन से। अब इसमें आते हैं तो ए बी साइन थीटा लिख दिया गया इक्वल्स टू 1/√3। ए डॉट बी का क्या जानते हो फॉर्मूला, ये होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी खत्म। अब ये देखो साइन थीटा यहाँ पे है, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये 1/√3 ऐसे ही बचेगा। तो टेन थीटा आ गया 1/√3। टेन थीटा 1/√3 होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये पूछ रहा था कि एंगल बताइए ए और बी में जब ऐसा ऐसा सीन है तो एंगल आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहना चाहता है, क्या फाइंड करना है इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक स्टेटमेंट है, ए क्रॉस बी वेक्टर एक्सप्रेशन है √3 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर। बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके आप थीटा निकाल लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसको सॉल्व करके थीटा तो निकाल ही लोगे, अभी तो सॉल्व किया था हमने। सॉल्व कर दे। देखो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू √3। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी दोनों साइड से कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये कॉस इधर आएगा ना नीचे, टेन थीटा हो जाएगा, इधर बचेगा √3 टेन थीटा। √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। यही थीटा 60 डिग्री इसमें डाल दो तो आपको क्या मिलेगा रिजल्टेंट, आपको रिजल्टेंट मिलेगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या है भाई, cos थीटा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर ये है, ऑप्शन में ये रहेगा आपको a² प्लस b² प्लस ab है ना, और ये √ के लिए 1/2। फाइनल आंसर ये रहेगा ऑप्शन में। चलो ये आ गया। ओके, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 करते हैं बस। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, इस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है वेक्टर बी के डायरेक्शन। हमारा वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी है क्या i कैप प्लस j कैप, इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, इसका कंपोनेंट। तो मतलब ये बताना है ना, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन किसके ऊपर लिया जा रहा है, बी वेक्टर। गिर किस पे रहा है, ए वेक्टर को गिराया जा रहा है बी वेक्टर पे, तो नीचे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर में क्या, दोनों का डॉट। 2i कैप, आई कैप यहाँ पे 1 है, 2 × 1 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, डॉट प्रोडक्ट ही तो किया है मैंने, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, ऐड कर दो 2 + 3 5। ठीक है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बताया तो था, हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर परपेंडिकुलर। एक वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप, अनदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, 4i कैप प्लस 3j कैप 6i कैप 7k कैप 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर बताना है, कैसे पता करें, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये जेड एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस, और ये जो हमारा ये वेक्टर है एफ वेक्टर इसी प्लेन में है, ये एफ वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए तो ये 7k कैप है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, तो करते हैं देन ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो एंगल बताना है ए और बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है
तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। ये तो आप जानते हो ये क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है a प्लस बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब b। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जब भी एक साइड स्क्वायर रूट हो और एक साइड ना हो तो क्या करो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो स्केलर है ना भाई, एट्थ में यही ना फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो किया है बस। अब देखो ए स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब एक कट जाएगा, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। 2ab cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2ab। नाउ यू सी व्हाट, 2ab गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 0 नहीं 1 बचेगा, ठीक है। अब 0 बचा रहे हो तो फिर दिक्कत है यार, 1 cos थीटा कितना आ जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अरे दोनों को 2ab से डिवाइड कर दो तो 2ab कट जाएगा, यहाँ पे 1 ना बचेगा, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा 1। तो लास्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, जब ऐसा एक्सप्रेशन हो, ऐसा सिचुएशन हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच में कितना होगा, 0 होगा। सो थैंक यू, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आप 2x पे देख सकते हो, एंड कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा और इसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।